कहते हैं जिस चीज़ को हम शिद्दत से चाहते हैं पूरी कायनात लग जाती है उस चीज़ को हमसे मिलाने में। दोस्तों, अगर वाकई में आपको अपने सपनों से प्यार है, अपनी लाइफ से प्यार है, तो दोस्तों आपके भी सपने ज़रूर पूरे होंगे और पूरी कायनात आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करेगी। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज हम कुछ अलग सीखने वाले हैं, कुछ नया सीखने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं हमें इन्वेस्टिंग क्यों करनी चाहिए। दोस्तों, हमें इन्वेस्टिंग क्यों करनी चाहिए, जिसका पहला रीज़न है, पहला पॉइंट है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। आज के टाइम में हम नहीं, पूरे वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। महंगाई इतना तेज़ी से बढ़ रही है कि जिस तेज़ी से लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही उससे 4 गुना स्पीड से महंगाई बढ़ रही है। दोस्तों, महंगाई का अगर सामना करना है तो हमको जो पैसा हम कमाते हैं उसमें कुछ % पैसा हमको इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, वो महंगाई से हमें कैसे बचाएगा, चलिए दोस्तों समझते हैं। जो पैसा हम कमाते हैं अपनी लाइफ में उसका कुछ हिस्सा हमको इन्वेस्टिंग करना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि हमें इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। तो दोस्तों, इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं। फर्स्ट नंबर पे, अगर हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, फिर भी हमें महंगाई से बचना है, तो आपको अपना पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। जी दोस्तों, गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा ऑप्शन होता है जहाँ पे ना आपके पैसा डूबने का खतरा होता है, ना आपका पैसे को कम होने का खतरा होता है, क्योंकि गोल्ड कभी कम होता है लेकिन एक टाइम के बाद वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन होता है कि हमें अपना पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, आप यहाँ पे एक बात ज़रूर समझिएगा कि गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करने से आपको वो इन्फ्लेशन से यानी महंगाई से तो ज़रूर बचा सकता है, लेकिन आपको कभी अमीर नहीं बना सकता है। अगर वाकई में आपको अमीर बनना है अपनी लाइफ में बड़े ड्रीम को अचीव करना है, तो आपको इन्वेस्ट अच्छी जगह पे करना पड़ेगा। अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करने का मेरा मतलब है जहाँ से आपको पैसा आपका कंपाउंड हो, और कंपाउंड होने के साथ साथ आपको महसूस होना चाहिए कि वाकई में आपका जो अमाउंट है, जो पैसा है, वो लगातार बढ़ रहा है। यानी कि आपका 12 से 15%, 18%, 20% पैसा आपका प्रति ईयर, यानी एनुअल जो रिटर्न है वो आपका 15 से 20% के आसपास आना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए आपको दूसरा ऑप्शन जो आता है वो शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में देखते हैं, आपको देख रहे होंगे कि अगर आप महीने का, अगर कुछ नहीं आप 1000 रुपये भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप अगर 40 साल तक, 30 साल तक आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे आपको पैसा धीरे धीरे 30 से 40 साल, जब 50 साल की जब आपकी एज होती है, तो कहीं ना कहीं वो आपका 1000 रुपये जो अमाउंट होता है वो आपका करोड़ों में बदल जाता है। समझ पा रहे हैं। दूसरा अगर होता है, अगर आपको कम रिस्क लेना है, तो आपको म्यूचुअल फंड है या इंडेक्स फंड है, और या जिसको बोलते हैं डेप्ट फंड है। यहाँ पे आप अपना पैसा अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको रिटर्न तो कम मिलेगा, लेकिन वहाँ पे आपका पैसे का जो रिस्क है वो रिस्क कम हो जाता है। तो दोस्तों, हमें ये पता चला कि हमें अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। जिसमें पहला ऑप्शन था हमें महंगाई से बचने के लिए, दूसरा ऑप्शन है आदत, हैबिट। अगर दोस्तों हम आज से अगर इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं तो एक हमारी आदत बन जाती है कि जो पैसा हमारे पास में एक्स्ट्रा होता है वो हम पैसा इन्वेस्ट करके आने वाले टाइम में उस पैसे को कंपाउंड करके हम अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो पैसा हमारे लिए काम कर रहा होगा और हमें एक टाइम के बाद काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो पैसा हमारे लिए लगातार आज से ही काम करता रहेगा और कुछ समय बाद वो पैसा हमें कई गुने ज़्यादा रिटर्न दे के जाएगा। तो दोस्तों, दूसरी चीज़ है, दूसरा ऑप्शन है हमें अपनी हैबिट को डालना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों को लायबिलिटी नहीं, एसेट खरीदना है। क्या चीज़? लायबिलिटी और एसेट में आपको मैं फ़र्क बताता हूँ कि लायबिलिटी क्या होती है और एसेट क्या होती है। हमें आखिर अपनी लाइफ में लायबिलिटी ना खरीद के एसेट क्यों खरीदने चाहिए, क्योंकि दोस्तों
एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं कि मान लीजिए कि आज के टाइम में आज की जो यूथ है पिज़्ज़ा खाता है। अगर दोस्तों आप भी अपने घर में एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करके मंगवाते हैं, कहीं ना कहीं 200, 400, 500 रुपये का आप एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करके मंगवाते हैं, उस पिज़्ज़ा को आपने खा लिया, क्या लगता है उससे आपको कुछ रिटर्न मिला? कुछ नहीं। दोस्तों अगर उसी पिज़्ज़ा यानी कि उसी पिज़्ज़ा की कंपनी का अगर आप एक शेयर ले लेते हैं, जोमेटो कंपनी जो कि पिज़्ज़ा बनाती है, अगर आप उसी कंपनी का एक शेयर लेके डाल देते हैं तो एक टाइम के बाद वो जो आपका शेयर होगा वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ रिटर्न देके ज़रूर जाएगा। तो दोस्तों हमें हमेशा लायबिलिटी नहीं एसेट पर ध्यान देना है, हमें हमेशा एसेट ख़रीदना है, क्योंकि एसेट ख़रीदने से वो लगातार आपके पैसे को कंपाउंड करेगा, आपके पैसे को बढ़ाएगा और आपको इन्फ्लेशन से बचाएगा और आपके एक हैबिट बनेगी। आपको पैसा फालतू जगह में ना खर्च करके आप उस पैसे को सही जगह में खर्च करके आने वाले टाइम में आप उस पैसे से अपनी लाइफ में अपने सपने पूरे कर सकते हैं, अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सकते हैं, अपनी फैमिली के सपने पूरे कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके पास में कुछ करने का जज्बा होता है, जिनके पास में कुछ करने का हुनर होता है। दोस्तों आप मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि आपको लायबिलिटी नहीं एसेट ख़रीदना है। एसेट वो होते हैं जो कि आपको लगातार पैसे देते रहें, एक बार पैसा खर्च करने के बाद लगातार आपको इनकम वहाँ से होती रहे। एक एग्जांपल के माध्यम से और समझते हैं, जैसे कि आपने एक प्रॉपर्टी ले ली, उस प्रॉपर्टी को आप रेंट पे दे रहे हैं तो लगातार आपको वहाँ से हर महीने इनकम आ रही है रेंट के रूप में, तो वो आपका क्या हुआ? एसेट हुआ। तो हमें लायबिलिटी नहीं एसेट ख़रीदना है। दोस्तों बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। बाकी आपको इन्वेस्टिंग से लेके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपके उस क्वेश्चन को आंसर देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें। बाकी बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट।